भगवत गीता अध्याय 1 श्लोक 10वां। तो 10वें श्लोक में दुर्योधन कहते हैं कि हमारी शक्ति तो विशाल है और हम सब पितामह मतलब भीष्म पितामह द्वारा भली भांति सुरक्षित है, जबकि पांडवों की शक्ति भीम द्वारा भली भांति सुरक्षित होकर भी सीमित है, मतलब कि लिमिटेड है। अब हम इसको थोड़ा और डिटेल में समझेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने बाकी श्लोकों का अर्थ नहीं देखा है तो प्लीज़ वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप पहले वो जाकर देख लीजिए ताकि आपको आगे के श्लोकों का अर्थ अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो अब हम इसको डिटेल में समझते हैं। यहाँ पर दुर्योधन ने तुलनात्मक शक्ति मीन्स कंपेरेटिव स्ट्रेंथ का अनुमान प्रस्तुत किया है। वह सोचता है कि ज़्यादा एक्सपीरियंस वाले सेना नायक भीष्म पितामह के द्वारा उसकी सशस्त्र सेनाओं की शक्ति विशाल है। दूसरी तरफ पांडवों की सेना सीमित है मीन्स लिमिटेड है, क्योंकि उनकी सुरक्षा एक कम एक्सपीरियंस वाले नायक भीम द्वारा की जा रही है, जो भीष्म की तुलना में बहुत कम है। दुर्योधन हमेशा भीम से ईर्ष्या करता था, क्योंकि वह जानता था कि यदि उसकी मृत्यु कभी हुई भी तो वह भीम के द्वारा ही होगी। लेकिन उसे यह पक्का विश्वास था कि भीष्म की मौजूदगी में उसकी जीत पक्की है, वह युद्ध में विजयी होगा, ये उसका दृढ़ निश्चय था। और 11वें श्लोक में दुर्योधन का कहना है कि भीष्म श्रेष्ठ है, इसलिए युद्ध भूमि में अपने अपने मोर्चों पर खड़े रहकर आप सभी भीष्म पितामह को पूरी सहायता दे। अब हम इसको थोड़ा और डिटेल में समझेंगे। भीष्म पितामह की शौर्य प्रशंसा करने के बाद दुर्योधन ने सोचा कि कहीं दूसरे योद्धा यह न समझ ले कि उन्हें कम महत्व दिया जा रहा है, इसलिए दुर्योधन ने स्ट्रिक्टली कहा कि भीष्म देव महान योद्धा है, किंतु अब वह बूढ़े हो चुके हैं, इसलिए प्रत्येक सैनिक चारों ओर से उनकी सुरक्षा का विशेष ध्यान रखे। हो सकता है कि वह किसी एक दिशा में युद्ध करने में लग जाए और दुश्मन इसका लाभ उठा ले, इसलिए यह जरूरी है कि बाकी के योद्धा अपने अपने मोर्चों पर खड़े रहे और दुश्मनों को व्यू न तोड़ने दे। दुर्योधन को पूरा विश्वास था कि कौरवों की जीत भीष्मदेव की प्रेजेंटेशन पर निर्भर है। उसे युद्ध में भीष्मदेव तथा द्रोणाचार्य के पूर्ण सहयोग की आशा थी, क्योंकि वह अच्छी तरह जानता था कि इन दोनों ने उस समय एक शब्द भी नहीं कहा था जब अर्जुन की पत्नी द्रौपदी को असहाय व्यवस्था में भरी सभा में नग्न किया जा रहा था और जब उसने उससे न्याय की भीख मांगी थी। वह यह भी जानते हैं कि इन दोनों सेनापतियों के मन में पांडवों के लिए स्नेह था। दुर्योधन सोच रहा था कि भीष्मदेव और द्रोणाचार्य दोनों का ही पांडवों से स्नेह था, फिर भी इन दोनों ने द्रौपदी की सहायता नहीं की, इसलिए दुर्योधन को आशा थी कि वे इस स्नेह को उसी तरह त्याग देंगे जिस तरह उन्होंने ध्रुत क्रीड़ा मीन्स जुआ खेलना उस अवसर पर किया था। अब हम समझेंगे 12वें श्लोक का अर्थ। तो 12वें श्लोक का अर्थ यह है कि कुरुवंश के वृद्ध मुखिया भीष्म पितामह ने अपने पोते दुर्योधन को हर्षित किया। भीष्म पितामह ने अपने पोते दुर्योधन को प्रसन्न करने के लिए शंख बजाया था। उस समय युद्ध के नियमों के मुताबिक शंख बजाकर युद्ध की शुरुआत की जाती थी। भीष्म पितामह अपने पोते को यह बताना चाहते थे कि वे युद्ध करने के लिए तैयार हैं और किसी भी तरह का ढीलापन नहीं दिखाएंगे। भीष्म जानते थे कि दुर्योधन के पास जीतने का कोई मौका नहीं था, क्योंकि साक्षात भगवान श्री कृष्ण पांडवों के साथ थे। हालांकि उन्होंने अपने पोते की चिंता को समझा और उसे खुश करने के लिए उन्होंने जोर से शंख बजाया। इससे दुर्योधन को यह भी पता चला कि भीष्म कौरव सेना का नेतृत्व करने के लिए तैयार है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको इन श्लोकों का अर्थ अच्छे से समझ में आया होगा। बाकी के श्लोक हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।